कॉमन बिलीफ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन इंटरेस्ट्स, ये चीज़ें हैं जो किसी समाज को एक साथ लेके चलती है। हम एक दूसरे से एकदम अनजान होते हुए भी बिना झिझक के लेन देन करते हैं, पैसों का, चीज़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं। हमें विश्वास होता है कि सामने वाला चीट नहीं करेगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट। ऐसा नहीं है कि कोई करना नहीं चाहता हो, लेकिन सोसाइटी में रहने या बड़े कम्युनिटी में इतने लोगों के साथ रहने का मतलब है यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फिश टेंडेंसीज। ह्यूमन सोसाइटी हो या कोई भी स्केल का जानवरों का झुंड ही क्यों ना हो, देयर आर रूल्स दैट द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी ओबे। आप सब अपने लिए नहीं ले सकते हो, जिसे हम धर्मा कहते हैं हिंदुइज्म में, द बैलेंस बिटवीन योर फ्री विल एंड योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ यहाँ और भी लोग रहते हैं, आपको उन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा। आप किसी का गलत इस्तेमाल करके, किसी को अब्यूज़ करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हो, दैट्स नॉट एथिकल। आपको अपने बायोलॉजिकल अर्जेज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, लोगों के सामने अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। हम सब मानते हैं कि यहाँ हर कोई एक यूनिक इंडिविजुअल है, और साथ ही इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स भी। ना आपको कोई हर्ट करेगा और ना आप किसी को कर सकते हो। और जो लोग इस चीज़ को वायलेट करते हैं उन्हें सज़ा भी मिलती है। दिस इज़ हाउ वी गो थ्रू ए डे इन ए लार्ज बिग कम्युनिटी ऑफ पीपल। वी म्यूचुअली एडजस्ट, वी कीप आवर वाइल्ड प्रिमिटिव टेंडेंसीज इन चेक। और हम बड़े भी होते हैं इन्हीं मान मर्यादाओं के साथ ही, बट स्टिल वी ऑल आर सेल्फिश टू सम डिग्री। हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी एस्पेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत मतलबी तो रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी है सेल्फिशनेस की नींव पे खड़ी है। इनफैक्ट दे आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ सेल्फिशनेस एंड एंटी सोशैलिटी। एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट दीज पीपल। What if my problem wasn't that I don't understand people, but that I don't like them? कैसे मैनिपुलेट करना है, एक्सप्लॉइट करना है, इन चीज़ों में ये एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें ना आपके भावनाओं का कद्र है और ना ये खुद भी कभी भावुक होते हैं। ये सेल्फिश है क्योंकि ये सिर्फ अपने ही एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करते हैं। इनके लिए दूसरा इंडिविजुअल ही नहीं है, और ना ही इनका कोई एथिकल बाउंड्री है। दे थ्रो ह्यूमिलिटी आउट ऑफ विंडो। इन्हें पश्चाताप भी किसी चीज़ का नहीं है। दे आर इमोशनली शैलो। गिल्ट, रिमोर्स इनके वोकैबुलरी में है ही नहीं। और इसके साथ अगर वायलेंट टेंडेंसीज हो तो फिर इट इज़ इवन वर्स। दे आर द रियल थ्रेट टू सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल हायरार्की। आज ऐसे ही 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो ऐसी अब नॉर्मल डार्क पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 1, लुइस ब्लूम फ्रॉम द मूवी नाइट क्रॉलर। मैंने जितना भी लुक देखा है जैक जिलेनहॉल का मूवी में, सबसे सिनिस्टर और क्रीपी लुक मुझे उसका नाइट क्रॉलर में लगा। इस फिल्म की 2 बड़ी एस्पेक्ट है। एक नाइट क्रॉलिंग, रात भर वायलेंट सीन्स, चाहे वो मर्डर हो, एक्सीडेंट हो, एनी काइंड दैट स्पिल्स ब्लड। ऐसे इवेंट्स को फिल्म करना और इन एक्सचेंज फॉर मनी इसे बेचना न्यूज़ एजेंसी को। ये जॉब डिस्क्रिप्शन ही कितना क्रीपी है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म का लुइस ब्लूम या लू ब्लूम, द मेन कैरेक्टर जो इस काम को करता है। लू इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर क्योंकि जो ही आप उसे देखते हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली जब आप उसे बात करते हुए सुनते हो किसी से, यू कैन फील दैट ही इज़ डिफरेंट। वो किसी से भी चढ़ के बात करता है, और ये वो चिल्ला के नहीं बल्कि अपने बॉडी लैंग्वेज से डोमिनेट करता है। Rick, I'm very pleased with how you progressed. You're doing a great job. However, you just spilled gasoline on my car, which will lead to paint. I need you to tighten up a bit on this, because if you felt like that again, I will terminate you immediately, I promise you. जिस तरह से वो बोलता है और वो जो बोलता है, it is very peculiar. He is very persuasive and really smart. He is a fast learner, self-taught and also workaholic. जिस तरह से वो अपने काम को लेके ड्रिवन रहता है, it is admirable. लेकिन eventually you feel that there is something to this creature that is very unusual. उसमें एक sinister isolation होता है। वो अपने अगल बगल की दुनिया से अलग होता है। A one-dimensional life, जहाँ उसके लिए वो और उसका सेल्फ इंटरेस्ट ही मायने रखता है, and everything else can be ignored. वो खुद के सर्वाइवल के लिए चोरी कर सकता है, पकड़े जाने पे बार्गेन करना, झूठ बोलना, और ज़रूरत पड़ी तो वायलेंट भी हो सकता है। उसे आप एम्बैरेस भी नहीं कर सकते हो। उसे फ़र्क नहीं पड़ता मोरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने में। ही हैज़ नो रिगार्ड फॉर ह्यूमन नेचर। वो इंसान को एज ए प्रोडक्ट देखता है, समथिंग दैट कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर सेल्फ गेन, जिसे हम मैकेवेलियन ट्रेड भी कहते हैं। यह वर्ड इटालियन डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन मैकेवेली के नाम पर है, हु इज़ फेमस फॉर हिज बुक द प्रिंस। बॉटम लाइन ये है कि मैकेवेली बिलीव्ड दैट यू कांट बी नाइस एंड इफेक्टिव एट द सेम टाइम। Deceit, cheat, immoral acts, even such as murder in certain context is justified. बाद में इस पूरे आइडिया को ही मैकेवेलियन कैरेक्टरिस्टिक कहा जाने लगा। People with Machiavellian trait tend to treat other people as tools they can exploit for their own good.
और लू ब्लूम में ये बहुत ही डोमिनेंट ट्रेट था। जो सबसे अंडररेटेड, इग्नोर्ड लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम अपने फ्यूचर करियर की सोचते हैं, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करता है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग योर प्रोफेशन। इफ़ योर प्रोफेशन सूट्स योर साइकोलॉजिकल मेकअप, तो उस जॉब में आपको प्रोग्रेस करने की चांसेस ज़्यादा होती है। समटाइम्स पर्सनैलिटी मैटर्स व्हेन इट कम्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। रात भर किसी खून खराबे का वेट करना और हुआ तो वहाँ जल्दी से किसी भी तरह पहुँचना, इट इज़ वेरी टफ एंड रिस्की। सामने आपके खून से लथपथ इंसान पड़ा है, मरने की हालत में है, और आप कैमरा निकाल वीडियो बना रहे हो। एनीबडी विथ एम्पैथी एंड कॉन्शियंस वोंट बी एबल टू डू दिस। लोग डेड बॉडी को फिल्म तो दूर, पास जाने से भी झिझकते हैं। लू इतनी जल्दी से इतना प्रोग्रेस अपने जॉब में इसीलिए करता है क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, फास्ट लर्नर एंड एम्बिशियस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ही ऑल्सो हैज़ नो रिगार्ड फॉर ह्यूमन नेचर एंड फीलिंग्स। ही इज़ अ वेरी मीन एंड सेल्फिश पर्सन। आप तड़प तड़प के मर जाओगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए लोग, जैसा कि मैंने कहा, बस एक चीज़ है जिसे वो मैनिपुलेट कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके अपने फ़ायदे के लिए। Number 2. Amy Dunn from the movie Gone Girl. Understanding behavior is fun, but it's also hard. It's even harder to understand human social behavior, and the hardest of all is to understand abnormal human behavior, the messed up people. और जिस कैरेक्टर पे हम बात करने जा रहे हैं वो abnormal तो है ही, but she is also dangerous. नार्सिसिस्ट लोग ट्रबल कम, हेडेक ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों में सेल्फ इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। They have a very high sense of grandiosity and superiority. Narcissists regard themselves as more important than people around them. उन्हें नज़रअंदाज होना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस वो करते हैं, मैटर वो करते हैं, फ्रेंडशिप में, अपने कॉलिग्स के बीच में, एंड इवन रिलेशनशिप में। I'm the cunt you married. The only time you liked yourself was when you were trying to be someone this cunt might like. इग्नोर होना किसी भी पसंद नहीं है। सोशल रिजेक्शंस हर्ट एवरीबडी। हमें ख़राब लगता है जब हम नज़रअंदाज होते हैं, स्पेशली वहाँ जहाँ हम नहीं होना चाहते हों। लेकिन एमी को सिर्फ बुरा ही नहीं लगता है, शी रिएक्ट्स विद एग्रेशन। उसमें बदले की भावना बहुत है। छोटे से छोटे चीज़ के लिए वो पलटवार करती है, और वो जिस हद तक अपने हस्बैंड से बदला लेने के लिए जाती है, जिस बारीकी के साथ प्लानिंग करती है, इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस। नॉर्मल आदमी खुद को उतने डिवोट ही नहीं कर पाएगा उस कॉज के लिए, लेकिन एमी के लिए बहुत मैटर करता है वो जो खुद को समझती है। एंड इफ़ यू इंसल्ट द आइडिया ऑफ हु शी इज़, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंस। आई थिंक इट्स सेफ टू से दैट शी इज़ ऑल्सो ए कैलकुलेटेड साइकोपैथ। हम ह्यूमन पर्सनैलिटी को एक कंक्रीट कंस्ट्रक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन असलियत में पर्सनैलिटी एक कलर व्हील की तरह होता है, मोर लाइक फ्लूइड। कौन सी चीज़ कब ख़त्म होती है और दूसरा शुरू होता है, यह कहना आसान नहीं होता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जैसा कि हम सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के लिए करते हैं, वी डिवाइड इट इन कैटेगरीज ताकि हम इजीली चीज़ों को समझ पाए। हमने अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इसी तरह हज़ारों कैटेगरीज में बांटी हुई है। पास फेल की कैटेगरी, अच्छे बुरे की कैटेगरी, सब्जेक्ट्स, म्यूज़िक्स, काम की कैटेगरीज। क्या है कि ये कैटेगरीज इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से डील करने में हमारे लिए आसान कर देती है। इट कीप्स थिंग्स सॉर्टेड एंड ईजियर टू सी एंड अंडरस्टैंड। लेकिन रियल वर्ल्ड में चीज़ें काफ़ी एम्बिगुअस और ब्लेंडेड होती है। And sometimes categorical perception stops us from seeing the big picture. कभी कभी दो चीज़ बहुत सिमिलर होते हुए भी उसे हम बहुत अलग परसीव करते हैं, क्योंकि उसे हम दो अलग अलग कैटेगरीज में देखते हैं। जैसे कि 40 अगर पास मार्क्स है और किसी ने 39 लाया है और दूसरे ने 40, एकेडमिकली देखो तो दोनों में मात्र एक अंक का अंतर है, हार्डली एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन यही अगर हम पास और फेल की कैटेगरीज में देखें तो दोनों काफ़ी दूर हैं, इनफैक्ट एकदम उल्टा, एक पास है तो दूसरा फेल। उसी तरह से कभी कभी दो अलग चीज़ हमें सिमिलर लगती है क्योंकि हम उन्हें एक कैटेगरी में रखते हैं। 50 एंड 65, इन दोनों में रीजनेबल गैप है, लेकिन हमारे लिए दोनों ही एवरेज मार्क्स है। वी परसीव रियलिटी डिफरेंटली व्हेन इट इज़ कैटेगराइज्ड। हमने पर्सनालिटीज़ को भी ऐसी ही कैटेगरीज में बांटा है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ, सोशियोपैथ। और ये भले ही आसान कर देती हो चीज़ों को देखने में हमारे लिए, लेकिन इस कारण हमारे नज़रिए से एम्बिग्विटी भी कम हो जाती है। हम चीज़ों को एज ए कंक्रीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हम सोचते हैं कोई अगर एक चीज़ है तो वो दूसरा नहीं है, कोई अच्छा है तो बुरा नहीं, कोई बुरा है तो अच्छा नहीं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी पर्सनैलिटी में हर तरह के ट्रेट्स होते हैं, थोड़े बहुत। बिहेवियर बहुत ही एम्बिगुअस चीज़ है और बहुत ही कंटेक्चुअल भी।
इंट्रोवर्ट्स में भी एक्सट्रोवर्जन होता है, एक्सट्रोवर्ट्स भी कभी कभी अकेले रहना पसंद करते हैं। क्लिनिकल साइकोपैथ्स भले ही रेयर होते हों, लेकिन साइकोपैथिक ट्रेट्स होना कंपैरेटिवली बहुत कॉमन है। आई डोंट नो इफ़ एमी इज़ अ क्लिनिकल साइकोपैथ, लेकिन उसमें साइकोपैथिक टेंडेंसीज तो ज़रूर है। उसे ज़रा भी झिझक नहीं होगा किसी का गला काटते हुए। अगर उसे आपको बिल्डिंग से धक्का देना हो, देन शी कैन डू दैट विदाउट अ सेकेंड थाट। और जिस लेवल पे वो मैनिपुलेट करती है, इमोशनली एक्सप्लॉइट करती है, इफ़ यू लुक क्लोजली देयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लू ब्लूम इन हर। The truth is, there are not one or two, but a cluster of traits that compiles our behavior, that defines who we are. Number 3. Anton Chigurh. One of the prized possession of human beings is its ability to imagine. हमने जितनी भी प्रोग्रेस की है, इमेजिनेशन हैज़ a huge role in it. और प्रोग्रेस मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल सेंस में ही नहीं, बल्कि जिस तरह से हम खुद को कंडक्ट करते हैं सोसाइटी में दूसरे लोगों के बीच, इस मामले में भी हम बहुत दूर आए हैं। द लॉज ऑफ सिविलिटी जिसे कहते हैं, और ये भी हमारी इमेजिनेशन का ही देन है। जो चीज़ एज ए सोसाइटी हमें बांध कर रखती है, द सिविक्स, वो भी इमेजिन्ड है। रूल्स, लॉज, राइट्स, ये सारी उतनी ही फिक्शनल है जितनी की मूवीज़। लॉज ऑफ सिविक्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफरेंट इन इट्स नेचर। हम नहीं हो इस धरती पे तब भी ग्रेविटी रहेगी, तब भी लाइट उसी स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा। लेकिन सोशल लॉज अगर हम ना हो तो नहीं होगा, क्योंकि इट जस्ट कंसर्न्स अस। और अगर दूसरे चीज़ों को भी करता है तो वो भी हमारे फोकल पॉइंट्स है। इन अदर वर्ड्स, सोशल लॉज, मोरालिटी, इथिक्स आर मैन मेड। और अगर ये इंसान द्वारा ही स्थापित किया गया है, तो क्यों ना मैं खुद का एक मोरल ऑर्डर बनाऊं जो सिर्फ मेरे सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करे। और एंटोन शिगर एग्जैक्टली यही करता है। अ कॉइन टॉस। The most you ever lost in a coin toss? I don't know. I couldn't say. मैटर ऑफ चांस। शिगर किसी को मारने से पहले टॉस करता है। अगर आप टॉस जीतते हो तो आप नहीं मरोगे, और अगर हारे देन यू विल बी किल्ड। एंड वन थिंग यू कांट डू इज़ रिफ्यूज़ टू प्ले। और ऐसा करके वो खुद के एक्शन को जस्टिफाई करता है, वो खुद के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाता है। अगर आप टॉस हारते हो तो शायद मरना आपकी किस्मत में ही था, एज इफ़ यू डिजर्व्ड टू डाई, इट वॉज प्रीडेस्टिन्ड। इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। ही इज़ जस्ट ए फोर्स ऑफ नेचर, ही इज़ जस्ट चैनलिंग लाइक एन एजेंट ऑफ फेट और डेस्टिनी। इट कम्स थ्रू हिम बट नॉट फ्रॉम हिम। बट ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम हिम, क्योंकि वो एक हिटमैन रहता है बाय प्रोफेशन, और जिसे उसे मारना है तो मारना है, वहाँ टॉस की भी ज़रूरत नहीं है। शिगर सिर्फ अपने रूल से ही नहीं, अपने लुक से भी काफ़ी स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज हेयर कट, डीप थ्रेटनिंग वॉइस एंड इमोशनलेस फेस। और वो जो वेपन यूज़ करता है लोगों को मारने के लिए, दैट्स ऑल्सो वेरी पिक्यूलियर। ऐसा लगता है जैसे कि वो यहाँ से बिलोंग ही नहीं करता है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ साइकोपैथ डिपिक्टेड इन सिनेमा। शिगर इस हद तक सोशली विड्रॉन है कि एक छोटा कैजुअल कॉन्वर्सेशन भी उसे ऑफेंड कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैजुअल कॉन्वर्सेशन, शॉर्ट टॉक्स आर द हॉलमार्क ऑफ सोशल बींग्स, एंड शिगर इज़ डेफिनेटली नॉट अ सोशल बीइंग। और ना ही उसके ओरिजिन का एक्सप्लेनेशन है मूवी में, और ये चीज़ उसके पर्सनैलिटी को और भी अनप्रिडिक्टेबल और एनिग्मेटिक बना देती है। ही इज़ लाइक ए घोस्ट। अगर मौत का कोई चेहरा है तो इसी का है। उसकी अपनी ही मोरल ऑर्डर और इथिक्स होती है, जिसे वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ फॉलो भी करता है। आई थिंक ही इज़ रियली कन्विंस्ड। और जिस तरह से वो इम्पल्सिवली काम करता है, जिस तरह से वो रिस्क लेता है, इससे उसके इस कन्विक्शन का ही पता चलता है। आई मीन, यू कैन टॉक अराउंड विद पीपल लाइक लू ब्लूम एंड एमी एटलीस्ट, और शायद एमी को प्रोफेशनल हेल्प मिले तो वो बेटर भी हो जाए। एटलीस्ट शी में बिकम लेस थ्रेटनिंग टू अदर पीपल। लेकिन एंटोन शिगर वो जैसा है वैसा ही है। ही डजंट नीड हेल्प। ही इज़ ए टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ साइकोपैथ। क्योंकि अगर आप गलती से भी उसके रास्ते पे आते हो तो वापस जाना मुश्किल है। कंसिडर योर सेल्फ अनलकी। ही विल इवेंचुअली कम एंड किल यू।